मैं अजमेर में हूँ, महाराज जी मिलाद सुना रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा इतना ही कि और सुनाऊँ? मैंने कहा नहीं और सुना दीजिए। काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। मैंने कहा बस 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 इतना से तो हमारा काम हो जाएगा। आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में। बोलो बताऊं या खत्म करूं? नहीं बताइए। मेरी तकरीर के लिए बस सिर्फ 10 मिनट टाइम है और मैं अभी गर्म भी नहीं हुआ हूं। अभी तो मशीन धीरे धीरे हिट होना शुरू हुई है। हाँ तो 1 घंटा हम करेंगे तो फिर ट्रेन कौन पकड़ेगा? हमसे कमेटी ने कहा था हजरत 12 बजे माई स्पीच विल फिनिश नाउ, और बिठाया 1 बजे इन लैक ऑफ टाइम। और मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेज पे जितने लोग हैं सबसे पहले अगर कोई आया है तो मैं आया हूँ। मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उठाओ बंदूक। जी नहीं बताओ सबसे पहले मैं आया, आज सबसे बाद में बोल रहा हूं। मेरी तारीख कमेटी वालों ने कै तारीख में ली थी? अरे जोर से बोलो, कै तारीख? तकरीर कौन सी तारीख में हो रही? तो मैं क्या करूं? सही बात। 18 की तारीख दी थी मैंने, 18 की तारीख खत्म। अब 19 की तारीख है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जितना बोलूं। है कि नहीं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने बड़ा एक अलग मंजर देखा। बताऊं या रहने दूं? मैं जब पहली मर्तबा अजमेर गया मैंने असर की नमाज पढ़ी। मैं शाहजहानी मस्जिद में खड़ा हो गया और वो सोने से चमकते हुए कलश को, वो नूरानी रोज़े को मैं देखने लगा। मैंने हाथ बांध ली, आंख बंद कर लिया। तसव्वुरात में गरीब नवाज की बारगाह में मैं अपना इस्तगासा पेश करने लगा, रोने लगा, अश्क बार होने लगा। इतने देर में बगल से मेरे कान में आवाज आ रही है, माई स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू। जब मैंने आंख खोल के देखे मैंने कहा यहाँ कौन अंग्रेज? मैंने देखा वो गोरा चिट्टा अंग्रेज है, आकर के इंग्लिश में गरीब नवाज से बातें कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा यार गरीब नवाज से मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, ये इंग्लिश में बात कर रहा है। गरीब नवाज लगता है इंग्लिश भी समझते हैं। अभी वो बोल ही रहा था जब तक फिर मैंने आंख बंद कर लिया। फिर मैंने देखा थोड़ी देर के बाद मेरे बगल से फिर आवाज आ रही है, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम स्वाहा, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा, आत्मा निर्मल धर्म दुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा, चंद्रमुख रति नारी मणि माणिक ने पक पंकजम स्वाहा, शर्मनुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन सा मखलूक आ गया? अरे जोर से। इधर उर्दू में बात हो रही है, इधर इंग्लिश में बात हो रही है, इधर कोई संस्कृत में गरीब नवाज से बात कर रहा हो, संस्कृत में बात हो रही है गरीब नवाज से। मैंने कहा सरकार आप मेरे हैं या सबके हैं? आप उर्दू ही समझते हैं कि इंग्लिश में समझते हैं? आप संस्कृत में तुरबत से आवाज आई, पगले तुझे पता नहीं है हम वो कलंदर हैं जो इंसान तो छोड़ हम तो जानवर की भी जुबान समझते हैं। ऐसे ही मेरे इमाम ने थोड़ी कह दिया था, गरीब आए हैं दर पर मेरे गरीब नवा। लगे कि हम बंगाल में पढ़ रहे हैं और रात के पिछले पहर में पढ़ रहे हैं और रात के 2 बजे बंगाल में कोई सयाना नहीं जाग रहा है, गरीब नवाज का दीवाना जाग रहा है। अरे गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामात ये बारहा देखी, गरीब आया है और हो गया गरीब नवाज। हाय 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 हाय, ये है मेरे गरीब नवाज, ये है गरीब नवाज। मैं परेशान
बाबा जी बगल में खड़े होकर के करें कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर झाजना में दीन बंधु चाहे स्वागतम आत्मा निर्मल धर्म दुदे गुंदन गंजनम। मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा दिल में कहा, मैंने कहा मुबारक कादरी आज मौका अच्छा है, तूने अपनी जुबान में मुस्तफ़ा की बहुत तारीफ की है, मौका अच्छा है। बाबा से पूछते हैं बाबा जी आप भी बताइए क्या आप भी मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं, ताकि मैं उन लोगों को बताऊं जो पता नहीं कैसी बकबक बातें करते हैं, मैं उनको बताऊं ओ सुन मेरी नहीं अपने घर से पूछ, महाराज से पूछ। अब जब महाराज जी ने आस्था लगा ली, हाथ जोड़ लिया, वंदना पेश कर लिया, निवेदन पेश कर लिया, रिक्वेस्ट पेश कर ली, जब बाबा जी खाली हुए मैं गया, मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बोले मुल्ला जी। मैंने कहा मुल्ला जी? तो बोले हम बाबा जी हैं, हम बाबा जी हैं, हम साहेब हैं। तो मैंने कहा हम मुल्ला जी हैं, हम भी मौलाना साहेब हैं, इधर से तुम साहेब बढ़ाओ तो इधर से हम साहेब बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाओगे तो जी पे बात होगी। उसने कहा मौलाना साहेब। मैंने कहा बोलिए महाराज साहेब। बोले क्या बात है? मैंने कहा बताइए, हम तो अपने नबी की मिलाद करते हैं, अपने आका का तज़किरा करते हैं, ये जो गरीब नवाज हैं इनके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, हम इनकी मिलाद करते हैं, इनका चर्चा करते हैं, इनके मदीने को याद करते हैं। सही बताइए क्या मेरे मुस्तफ़ा को आप भी मानते हैं, आपके धर्म के लोग भी मानते हैं, आपकी ग्रंथ की किताबों में भी इनका चर्चा है? इतना कहना था, पंडित की आंखों में आंसू आ गए, पंडित रोने लगा। मैंने कहा बाबा रोने क्यों लगे, आंखें अश्कबार क्यों हो गई? कहा क्या बताऊं, जबान पे राम का नाम है, जबान पे कृष्ण का नाम है, लेकिन जब किताब पढ़ता हूँ तो मेरा भी दिल धड़क धड़क के कहता है मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, मुसलमानों के नबी की तरह दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा महाराज जी वो कैसे? बोले अरे किताब पढ़ा और दुनिया को बता। मैंने कहा कौन सी किताब पढ़ूं? उन्होंने कहा अंतिम संदेश था पढ़, जिसको आज से 450 साल पहले लिखी गई किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2, चैप्टर नंबर 157, श्लोका नंबर 57। उन्होंने कहा किताब पढ़ और दुनिया को बता, और खास करके उनको बता जिनके दिमाग में बैक्टीरिया है, खुराफात है, भूत है, उनको भी बता। मैंने कहा बाबा क्या बताऊं? उन्होंने कहा बता दे उस किताब के अंदर 450 साल पहले पंडित सोमनाथ स्वामी ने लिख दिया था, और उन्होंने ये लिखा था, वो कहते हैं कृष्णोदारनियानम सातम सुद्धीमा संगम जप ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में कुंड प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। कितना होशियार है बंगाल का मुसलमान, रात 2 बजे के बाद ऐसे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है यार ये तो 500 का काम 50 रुपए में हो रहा है, बड़ा अच्छा मौलाना बुलाया है, जबान इनकी है लेकिन मिलाद पंडित पढ़ रहा है। बताऊं? छोड़ो नहीं बताता हूं, है कमेटी वाले करें नहीं बताएगा तो जाइएगा किधर से, गाड़ी का चक्का पंचर, जाइएगा क्यों नहीं? और वाकई में कभी कभी बहुत डरता हूँ। मैं हजरत नागपुर गया था तकरीर करने के लिए, ये चचा लोग बैठे ना, चचा लोग आगे बूढ़े लोग बैठे ना, तो मैं तकरीर कर रहा था और ये बूढ़े लोग खूब मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह कह रहे थे, तो मैंने कह दिया कि चचा हो दादा कितना भी सुभान अल्लाह कह लो जन्नत में नहीं जाओगे। मैंने कह दिया। 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ वो बुढ़वा लोग ये मोटा मोटा सूटा लेके बैठा। मैंने कहा चचा ये क्या? बोले ना चतुर्वेदी साहब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर कहा, बोले कुछ नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाएंगे। पैर मोड़ो ना, पैर मोड़ो, काहे फैला के बैठो? अभी मोड़ के बैठो, जब वक्त आएगा तो फैलाना, 4 लोग टांग के तुम्हें ले जाके सुला देंगे। पड़े रहना आराम से, अभी मोड़ के बैठो, क्योंकि ये महफिल हमारे बाप की नहीं है, रसूल पाक की महफिल। तुम्हें क्या पता बेटे, यहाँ सिर्फ मथुरापुर के सुन्नी नहीं आया है, यहाँ पुरानी बाड़ी का सुन्नी नहीं आया है। ओ आंखें हैं तो देख, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज की रात तेरी बस्ती में अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, बगदाद से गौसे आजम आए हैं, करबला
से हुसैन आए हैं, नजब अशरफ से अली आए हैं, मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए। मैं नहीं कहता, शायर कहता है, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। बेशक। अच्छा, मैं नाज़ शरीफ खराब पढ़ रहा हूँ क्या? मैं अगर रंग में पढ़ने लगूं तो कितने शायरों की छुट्टी हो जाएगी। अशीकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। कैसा लग रहा है? बोलो ना, कैसा लग रहा है? इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपका दिल अच्छा है। मुस्तफ़ा का जिक्र उसी को अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा है। वाह, क्या बात है। एक शेर और पढ़ दूं? एक शेर और पढ़ दूं? पढ़ दूं? इजाजत है? फ्री में सुनोगे? सुभान अल्लाह। ये मैं बीच बीच में ना आपको चेक कर रहा हूं ताकि आप बेदार रहें, एकदम जगे रहिए, है ना? वरना इस वक्त तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है। रात 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, खाता है। आंख बंद और मुंह खुल जाता है। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा ये मुंह खोला क्यों? बोला हजरत कान से सुनते सुनते थक गए, मुंह खोल दिए एकदम डायरेक्ट अंदर जाएगा, है ना? इसलिए चेक करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना अगर नींद में तकरीर सुनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दिल्ली में तकरीर हो रही थी और एक हजरत तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा, लोगों दिल्ली में कुतुब मीनार है। 2-4 लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे बॉयलर मुर्गा झपकी मारता है। नींद थी ना, तो हजरत ने कहा, मैंने क्या कहा? बोले हजरत आपने यही कहा ना, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसलिए बेदार करके जगा के सुनाना जरूरी है, तो आप बेदार रहेंगे। अच्छा ये देखिए, लोग आपको रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रात 2 बजे सुन्नी मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा। दुनिया को पता ही नहीं है कि ये वो है जो मुस्तफ़ा का नाम सुन ले तो हर गम भूल जाता, हर परेशानी भूल जाता, नबी की मोहब्बत में मुस्कुराता हुआ नजर आता। यही तो काम करना, आपको मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते रहो, टेंशन दूर होता रहेगा। लोग परेशान हो जाएंगे, अरे इसको गरीबी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा है, इसको भुखमरी दे दिया तो भी मुस्कुरा रहा है, इसका घर छीन लिया तो भी मुस्कुरा रहा है। आप डंके की चोट पे कहना, क्यों ना मुस्कुराऊं, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी हाथ में मुस्तफ़ा का दामन जो पकड़ा हुआ है। एक शेर पढ़ूं? इजाजत है? इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से, या रसूल अल्लाह। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। तो बात क्या चल रही थी? चचा लोग सोटा लेकर बैठे थे ना, इसलिए मैं बहुत संभल के बोलता हूँ। मैंने कहा चचा क्या है, क्या है? बोले सर कुछ भी नहीं है,
आपने कहा कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर नहीं जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले नौजवान तो मस्जिद जाता नहीं है, बुढ़ापे में मस्जिद में जाएं हम, नमाज पढ़ें हम, लोटा बदना संभाले हम, अजान दे हम, इमाम को तबाह करें हम, जरूरत से ज्यादा मसला पूछे हम, इमाम अगर एक दिन छुट्टी कर दे तो बवाल करें हम, इमाम अगर लंबा सूरा पढ़ दे तो हंगामा करें हम। इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, जब जन्नत में हम ही नहीं जाएंगे तो आप क्यों गांव से बाहर जाइएगा? तकरीर करके मंच से नीचे उतरे, ये सोटा है, इसी से आपका मज़ार बनेगा, आप पीर साहब बनिएगा, हम लोग मजावर बनेंगे। मैं बड़ा परेशान, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इन बुजुर्गों से बचने का कोई रास्ता बताइए। तो हजरत ने मुस्कुरा के कहा इन बूढ़ों से कह दीजिए जवा जाएगा जन्नत में, अरे बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद, सुभान अल्लाह, क्या बात है। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारणी आदम मृतमृतम शांतम सुद्धीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म इदम वैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी ये क्या कह रहे हैं? बोले वही कर रहे हैं जो आप करते हैं। मैंने कहा हम तो मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ते हैं। बोले आपको पता नहीं, हम भी संस्कृत में मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी आप कैसे मिलाद पढ़ते हैं? तो महाराज जी कहते इतना ही नहीं, आगे सुनो। मैंने कहा सुनाइए। अब बाबा जी कह रहे हैं संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महत्तिमन स्वाहा भवनी विष्णु ये शिष्कल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरूहा देवदत्ते जगतपति स्वाहा अशिना शिशादमन मेटेशन गुणनिमति स्वाहा। कितना होशियार है मथुरापुर का मुसलमान, रात के 2 बजे हमसे कैसा कैसा काम करा रहा है, मुस्कुरा रहा है, मचल रहा है और दुनिया को बता रहा है ए दुनिया वालों आओ देखो जो इस्लाम के अंदर तुम नफरत की बात करते हो, मेरा इस्लाम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। किताबें आपकी हैं और आपकी किताबों में आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कहता हूँ ओ दुनिया वालों नफरत से ना देखो, नफरत से ना देखो, मेरे मुस्तफ़ा को मोहब्बत से देखो, मुस्तफ़ा की तालीम को मोहब्बत से देखो। खुदा की कसम तुम्हें मालूम नहीं, जिसने भी मोहब्बत से मेरे मुस्तफ़ा की तालीम को देखा है ओ साहिबो दुनिया का बहुत बड़ा क्रिश्चियन जिसका नाम यूसुफ योहाना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। इतिहास उठा करके देखो, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। उसने जब मुस्तफ़ा की तालीम को पढ़ा, मेरे मुस्तफ़ा के को पढ़ा, मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर को जब किताबों में पढ़ा, यूसुफ योहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है मैं था तो क्रिश्चियन, दुनिया का बड़ा बल्लेबाज था, लेकिन खुदा की कसम जब मैंने मोहम्मद को किताबों में पढ़ना शुरू किया तो किताबें बाद में बंद हुई हैं, मेरी जबान पे मोहम्मद का कलमा पहले जारी हो गया है। क्यों नफरत करते हो? पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। मैं अजमेर में हूँ, महाराज जी मिलाद सुना रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। महाराज जी ने कहा इतना ही कि और सुनाऊं? मैंने कहा नहीं और सुना दीजिए, क्योंकि मुझे बंगाल में मथुरापुर जाना है, मलदा टाउन जाना है, वहाँ का लोग एगो दूगो सुन के तो मानेगा नहीं, तो एक आप और सुना दीजिए ताकि उन लोगों को सुना दें। लेकिन लगता है कि आप लोग 2 सुन के मान गए। देखिए इतना जल्दी मान जाएगा सुनने, फिर पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आज तो जितना है सब निकाल देना, सारा मंत्र पढ़ देना है कि एकदम होम जाप स्वाहा। हम बहुत कम पढ़ते हैं। अब अजमेर में महाराज जी ने हमको एक श्लोक सुनाया, हम सुना दें? नहीं सुनाएंगे, हम नहीं नहीं सुनाएंगे तो क्या कर लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लोग है यार। लोग कहते हैं कि रात 1 बजे के बाद ठंडी का मौसम में जलसा, कोई बताए तो सही। ऐसा लग रहा है कि ठंडी है, ऐसा लग रहा है जलसा। कसम खुदा की ये मजमा देखिए, गए हुए लोग आ गए, आधा पिंडाल था जब मैं आया था, भर गए लोग, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये जलसा
ठंडी भी नहीं, बल्कि मोहब्बत की बस्ती में मदीने शरीफ में हो रहा है। जवान तो जवान, बच्चा सब जगा हुआ है, बूढ़ा लोग जगा हुआ है। ये बुढ़वा लोगों को नींद नहीं आ रहा, सब जगा हुआ है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल। एक श्लोक सुनाते हैं। मैंने कहा महाराज जी आपने तो सुना दिया, एक और सुना दीजिए ताकि हम दुनिया को बताएं कि आप भी कैसे मिलाद पढ़ते हैं। महाराज ने कहा सुनो, हम मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ते हैं। हम कहते हैं कृष्णोदारनियातम नतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हराए बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा आगे बताइए। वो कहते आगे है संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विशुद्धि शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्माशु रूह देवदत्ते जगत्पति अशिना स्वाहा। मैंने कहा और बता दीजिए। वो कहते आगे हम मिलाद पढ़ते और हम कहते हैं काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद ना। मैंने कहा बस 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 इतना से तो हमारा काम हो जाएगा। अब सुनिए इसका मतलब सुनिए। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारनियातम सातम सुद्धीमा संग्रम जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम। अल्हम्दुलिल्लाह आप बंगाल में रहते हैं, आपको बंगला जुबान आती है, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द को आप आसानी से समझ लीजिएगा। महाराज जी कहते हैं कृष्णोदारनियातम सातम सुद्धीमा संग्रम जपू 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 ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम हरड़े पापम हरड़े पापम परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई बैकुंठ प्राप्त हुई। संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं, प्राप्त पाने को कहते हैं। बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा दाता है कि जो मोहम्मद का नाम एक मर्तबा लेता है उसके पाप खत्म कर दिए जाते हैं और जन्नत का हकदार बन जाता है। हाय हाय हाय। इसीलिए शायर कहता है किस्मत से गुजर जाए। हाय हाय हाय। मदीना शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? कौन 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 कौन? हाँ 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुदा की कसम एक मर्तबा मदीना जाओ। हजरत ने ऐलान किया ना टूर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत भी गए ना हैं? हाँ 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 सुभान अल्लाह। अरे हजरत आप एक मर्तबा ही सही गुंबद खिजरा देख लिए तो न देखने वाले से तो आपकी आंखें अफजल हो गई। अभी हमारे हजरत तकरीर में कह रहे थे कि उम्रा के लिए कई बार गए और शायद आप टूर एंड ट्रैवल्स भी चलाते हैं। एक मर्तबा मदीना जाओ और खुदा की कसम गुंबद खिजरा देखो। यहाँ के मौलवियों की बात न सुनो। हम कहते हैं ना मुस्तफ़ा की ताज़ीम करो, अदब करो, एहतराम करो, तो मुल्ला कहता है कि अरे ये तो कब्र पुजवा है। नहीं, वो कहता है ये तो कैसे ताज़ीम करता हो। सुन 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 जानवर जानवर, खुदा की कसम तू जा मदीना देख वहां कबूतर मेरे मुस्तफ़ा का कैसे एहतराम करते हैं। मदीने के जो कबूतर है बेजुबान है, जानवर है, उनको तू देखेगा तो पता चल जाएगा। जब ये बेजबान जानवर कबूतर मोहम्मद के शहर का इतना एहतराम कर रहा है तो बदरज ओला जो मुस्तफ़ा का उम्मती है उसे अपने नबी का कितना एहतराम करना चाहिए। हाँ? जा एक मर्तबा मदीना जा और खुदा की कसम मदीना देख करके याद लिख के देता हूं। तूने अगर ताजमहल देख के कहा होगा कि कितना अच्छा ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया, ताजमहल की तरह दूसरा कोई ताजमहल नहीं। अगर तू अमेरिका जाके व्हाइट हाउस देखा होगा और तू अगर कहेगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस इतना खूबसूरत है, दूसरा कोई व्हाइट हाउस नहीं। अगर तू लंदन का क्लॉक टावर देख कर आएगा और तू कहेगा कि लंदन और पेरिस के अंदर इतने खूबसूरत टावर हैं, इन टावर की तरह दूसरा कोई टावर नहीं। तू कलकत्ता का विक्टोरिया हाउस देखेगा और ये कहेगा विक्टोरिया हाउस इतना खूबसूरत है, इसकी तरह कोई हाउस नहीं। और जब मदीना जाएगा और मेरे मुस्तफ़ा का शहर गुंबद
खिजरा देखेगा तो खुदा की कसम बेसाख्ता कहेगा, कायनात में सबसे खूबसूरत अगर कोई हाउस, कोई घर है जिसका कोई जवाब नहीं है, वो मुस्तफ़ा का मदीना है, जिसे गुंबद खिजरा कहा जाता है। एक मर्तबा मदीना जाके देख, जो मदीना जाना चाहता है ना बस वही तड़पेगा। किस्मत से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, दिल लगा के मुस्तफ़ा की तारीफ सुनो और इतना डूब करके सुनो, इतना डूब के सुनो, अपने आप को मदीने से इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, तुम यहां तड़पो, तुम्हारी तड़प मदीने शरीफ पहुंच जाए। ओ खुदा की कसम तड़प पहुंचती है। ओ गरीबो तड़प पहुंचती है। तुम क्यों मायूस होते हो? ये हालात देखते हो, यहाँ खुदाई वहाँ खुदाई। हमसे बच्चे कह रहे थे हजरत क्या होगा, कि मैंने कहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? मैंने कहा तू पागल है, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, उनके बारे में बेटे तू नहीं जानता है, बड़े बड़े पागल वहाँ ठीक हो जाते हैं, तू क्यों टेंशन लेता है? वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक बात बता, बंगाल की खाड़ी से लेके कश्मीर की कन्याकुमारी तक अगर किसी अमीर की तिजोरी की हिफाजत करने के लिए कोई अमीर नवाज है, लोगों ने कहा नहीं है, तो मैंने कहा अब तो समझ जा, अमीर की तिजोरी की हिफाजत के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। क्यों टेंशन लेता है? क्यों टेंशन लेता है? अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर। किस्मती से गुजरे जाए, किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, किस्मती किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, किस्मती से गुजरे जाए जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा। अब वो शेर सुनो जिस शेर को पढ़ने के लिए इस कलाम का मैंने इंतखाब किया है। मुझे उम्मीद है कि एक एक शख्स मचल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जब मैंने इस कलाम को पढ़ा है ना तो लोगों की आंखें बरसने लगे, लोग रोने लगे। मैं खुद कभी कभी पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, लोग खड़े हो जाते। शेर इतना अच्छा है। बोलो मरना है नहीं मरना है? मरना है नहीं मरना है? वो क़यामगाह पे अल्लाह सलामत रखे, हमारे बुजुर्ग मिले जिनका नाम अब्दुल मतीन था, है ना, माशाअल्लाह। वो कहने लगे हज़रत मेरे सीने में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लगता अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो? मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह दुरूद की बरकत से तुम्हारे सीने के दर्द को ख़त्म कर देगा। ये सीना सीना नहीं, मुस्तफ़ा का मदीना बन जाएगा। और मैं लफ्ज़ों की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। दुनिया का एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान जो नाचता था, थिरकता था ना, लोग दीवाने हो जाते थे। जब वो नाचता था, अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिश्चियन था, जब वो नाचता लोग दीवाने हो जाते, है ना। उसने अपने चचाजाद भाई से कहा, उसने कहा यार सुन, मेरे डांस पे दुनिया दीवानी है, करोड़ों अरबों कमाता हूँ, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, दिल में चैन नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी तकलीफ है। उसने कहा भाई ये काम किया करो, जब दिल घबराया करे तो कुरान पढ़ा करो। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन है,
अमेरिका का बहुत बड़ा डांसर है, बहुत बड़ा डांसर है। कहा भाई जब दिल घबराया करे ना तो कुरान पढ़ा करो। वही क्या होगा, क्या होगा, कहा क्या होगा ये ना पूछो, कुरान पढ़ा करो। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। वो कहता है जिस दिल के अंदर इतनी बेचैनी थी कि कहीं सुकून नहीं मिलता था, जब जब दिल घबराता मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। शेर पढ़ूं, शेर पढ़ूं। 2:30 बजने वाले, बजने दो। अब मेरी गाड़ी छूट जाएगी तो कौन जाएगा? फिर मुझे कलकत्ता से इलाहाबाद के लिए फ्लाइट लेनी पड़ेगी, 5-6 हज़ार का किराया आएगा। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे बजने दो। हाँ सुभान अल्लाह। है अभी तो बहुत कुछ सुनाना आपको बाकी है, बहुत कुछ सुनाने के लिए मेरा तो दिल कर रहा है कि इतने अच्छे मजमे के साथ मैं तब तक तकरीर करूं जब फजर की अजान हो जाए। हैं फजर की अजान हो जाए, हैं ताकि कानपुर वाले कल मेरा जनाजा पढ़ा दें, है कि नहीं? मेरी गाड़ी छूट जाएगी, मैं कैसे जाऊंगा? फिर फ्लाइट पकड़नी होगी, मसला हो जाएगा ना। हैं तकरीर खत्म करते हैं। हैं अरे तो भाई मुझे जाना है मालदा टाउन। हाँ पैसा कौन देगा? हाँ देखो 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 सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।